दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। सायंकालीन पूजा अवसर में हमारा साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु यहाँ अधिष्ठित विराजमान है। जिस समय भक्तजनों के साथ स्वामी श्री चक्रधर जी राजमठ में इसी समय पर भक्तजनों की सायंकालीन पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि भाई साहब स्वामी जी को पूजा अवसर के रूप में भक्ति भाव के साथ अपनी भावना समर्पित करती है। उस लीला को याद करते हुए हम भी अपनी श्रद्धा भक्ति स्वामी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। श्री सावली मूर्ति मंदिर के श्री चरणों में भी हम अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी हमने कुछ पाया है वो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। जिन गुरुजनों ने हमारे मन में ईश्वर की प्रतीति निर्धारित की हुई है, जिसके कारण हमने परमेश्वर को जाना समझा, आप सभी के जितने भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने गुरुजनों की याद करना है कि उन्होंने हमारे मन में ईश्वर प्रतीति का भाव जगाया, जिसके कारण हम परमेश्वर को जान रहे हैं। उनकी याद करना, उनसे हमारा नाता जुड़ाए रखना, ये भी हमारा एक कर्तव्य रूप से फर्ज बनता है। हम उनकी याद करते हुए इस मनुष्य जीवन में जिसने ईश्वर को समझा, ईश्वर को जाना, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। ईश्वर दुर्लभ या ईश्वर को जानने वाला वो भी दुर्लभ। संसार में काफी लोग काफी तरह के ज्ञान से ज्ञानी हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को समझता है, वो सबसे बड़ा सुखी और धनिक बोला गया है। क्योंकि ये कोई बात अपने कर्मों से उसको प्राप्त नहीं कर पाती, उनकी कृपा ओर से ही हम उस परमात्मा को जानते हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र कहता है कि परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे और परमेश्वरे परमेश्वर पावीजे। ब्रह्म विद्या शास्त्र कहता है कि ईश्वर को जानने के लिए हम अपनी दृष्टि से, हमारी समझ से हम उसको नहीं जान पाएंगे। जब तक इसकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए उसी की कृपा की वजह से ही हमने उसको जाना है। और जब हम उसको पाना चाह रहे हैं, हमें मोक्ष की मंजिल प्राप्त करनी है, आवागमन से छुटकारा पाते हुए उस परम पिता परमात्मा की मोक्षानुभूति जो है, ब्रह्मानुभूति जो है, उसकी इच्छा रख रहे हैं, वो भी उनकी कृपा
दृष्टि से ही बन पाएगा। लेकिन उस परमेश्वर को जानने के लिए या परमेश्वर को पाने के लिए किस ढंग के साथ, किस विधि के साथ उसको जानना चाहिए या उसको पाना चाहिए, इसके बारे में हम जिज्ञासा करेंगे। उसके बारे में हम आपसे कुछ बातें करेंगे कि जिससे हम उसको पा सकेंगे, जान सकेंगे। उसको पाने के लिए और जानने के लिए हमें अपने भी कुछ अधिकार पात्रताएं बनानी पड़ेगी, तब उसकी कृपा होगी। इसलिए हम आपको सबसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने ईश्वर को पाया है। ईश्वर दुर्लभ या ईश्वर को जानने वाला दुर्लभ। आपको सबको कम से कम इसकी जिज्ञासा तो है कि हमने ईश्वर को पाना है, ईश्वर को अनुभवना है, उसकी प्रतीति का आनंद अनुभवित करना है, और उस आनंद को प्रतीत करने के लिए जो जो भी बातें हमने समझनी है, उसके बारे में इस प्रवचन के जरिए हम उसको जान पाए। क्योंकि संसार की सभी बातें हम किसी न किसी प्रयत्न के साथ, बुद्धि से या प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्म विद्या शास्त्र पाने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी 3 बातों की जरूरत होती है। हमारा तो प्रयत्न होना ही चाहिए, हमारी अधिकार पात्रता तो बननी ही चाहिए, लेकिन दूसरे भी 2 बातें इसके साथ में होनी चाहिए, जब उसी ज्ञान को हम जान पाए। परमेश्वर तो स्वयं प्रकाशित है, वो तो हमारी दृष्टि से नहीं प्राप्त हो सकेगा। उसको पाने के लिए 3 बातें सबसे बात पहली होती है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, गुरुजनों की प्रसन्नता होनी चाहिए। हम सोचेंगे कि भाई हम ब्रह्म विद्या शास्त्र किताबों से पढ़ लेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब काम नहीं बनता है। ईश्वर की कृपा और गुरुजनों की प्रसन्नता, इसके साथ हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। ब्रह्म विद्या शास्त्र में काफी डीप के साथ इसका अधिकार बोला गया है, लेकिन कम से कम हमारे साथ इन तीनों की जरूरत जरूर होगी, और वो ऐसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे, जिसके जरिए हम उसको जानेंगे, उसको पा सकेंगे। उस परमात्मा परम पिता को पाने के लिए ब्रह्म विद्या शास्त्र में कई रास्ते बताए हैं। कई ब्रह्म विद्या शास्त्र के शास्त्र में, जैसे कि बोला जाता है ब्रह्म विद्या शास्त्र में लीला चरित्र का मूल ग्रंथ बोला गया है, जैसे कि ब्रह्म विद्या शास्त्र का सूत्रपाठ बोला गया है। ब्रह्म विद्या शास्त्र गीता के ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुपान से उसको हम जान पाते हैं। जो भी ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानता है वो ही ईश्वर को जान पाएगा, और जब तक उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए पूरा शास्त्र हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने देखा है ना, आधा घड़ा भरा हुआ होता वो उछल जाता है, पानी उसमें से ठीक से बैठता नहीं है, उछलता है। आधा ज्ञान भी आदमी को बिगाड़ देता है। आपको इतिहास में
अभिमन्यु की बात पता होगी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। वो अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बस कुछ ऐसी ही हमारी स्थिति आजकल होती है। ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानने के लिए अंदर जाना है। विधि प्राप्त करने की बात हो, या शास्त्र को समझने की बात हो, या आचार करने की पद्धति हो, इसके बारे में आधी जानकारी तो आमतौर पर हमें होती है। शास्त्र सुनते समय, गुरुजनों के मुख से प्रवचन करते समय काफी बातें हम समझ जाते हैं। एक बात को तो जान लेंगे, लेकिन दूसरी बात को नहीं जान पाते। जैसे कि अभिमन्यु ने अंदर जाने की बात अपनी गर्भावस्था में, माता के गर्भावस्था में ही उन्होंने सुन ली थी, जिसके कारण वो चक्रव्यूह भेदने के लिए अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलते समय वो अटक गया। आपको आगे की बात तो पता है। मैं समझाना चाहता था कि आपको भी ब्रह्म विद्या शास्त्र का रिगावा और निगावा, जिसके कहते हैं अंदर जाना और बाहर निकालना, इन दोनों बातों को समझने के लिए हमें ब्रह्म विद्या शास्त्र का रिगावा और निगावा, अंदर जाना और बाहर निकलना, इन दोनों बातों को समझना चाहिए। जबकि एक के ऊपर दरड़ पड़ने की भी संभावना है। बस इस दृष्टांत को बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही होता है। इस परमेश्वर की खोज के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, सभी का प्रयास एक जैसा नहीं होगा और सभी उसी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए उसकी जानकारी जरूरी है, और उस जरूरी चीजें की हम इस प्रवचन में चर्चा करेंगे। इससे सबसे पहला विधि वाक्य होगा। ब्रह्म विद्या शास्त्र में काफी बातें उसको जानने के लिए और उसको पाने के लिए बोले गए। आपने सुना होगा, जैसे कि ये विधि वाक्य का टॉपिक हमने आपके लिए चुना हुआ है। काफी ब्रह्म विद्या शास्त्र के ऐसे टॉपिक है जिसको हम समझते हैं कि जैसे कि एक विधि वाक्य होता है, एक निषेध वाक्य होता है, और भी नाम आपने ब्रह्म विद्या शास्त्र संदर्भ में सुने होंगे, पढ़े होंगे। जैसे कि स्मरण वाक्य बोले जाते हैं, साध्य वाक्य बोले जाते हैं, महावाक्य बोले जाते हैं, अवाक्य वाक्य बोला जाता है, प्रकरण वाक्य बोला जाता है। काफी ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानने के समय काफी ईश्वर को पाने के लिए और जानने के लिए तरीके बोले गए, और उसमें सबसे सीधा साधा और आसान तरीका ये विधि वाक्य बोला है। जो विधि वाक्य हमें परमेश्वर को जानने के लिए और पाने के लिए जरूरी है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, वो बोली जाती है विधि भावातीत अनुष्ठान। सबसे बड़ी उपलब्धि हमें विधि भावातीत अनुष्ठान के जरिए उसको सावधानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, आपको काफी वाक्य बोले गए, विधि वाक्य बोले गए, निषेध वाक्य बोले गए, जैसे कि स्मरण वाक्य बोला गया है। जैसे अभी अभी आपने सुना है कि महावाक्य भी होता है, करणीय प्रकरण का वाक्य भी बोला जाता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र में जो 10,500
50 सूत्र बोले गए, 250 ये सूत्र पाठ में आपने सुना है, 1050 ब्रह्म विद्या के सूत्र है, उसमें अलग अलग टॉपिक बोले गए। आमतौर पर सभी गृहस्थियों के सामने इसमें से निषेध वाक्य के रूप में ही ज्यादातर चर्चा होती है। हमने देखा और सुना हुआ है कि सब तरफ जब हम हमारे परिवार में चर्चा करते हैं, बच्चों के साथ बोलते हैं, या अन्य गृहस्थियों के साथ भी हम जब इस धर्म के बारे में बोलते हैं, तो आमतौर पर ऐसे बोला जाता है जैसे कि आज से नवरात्र शुरू हो गया, आपके साथ वाला कोई पड़ोसी है, वो कहता है कि क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हो? आप कहते कि नहीं, हम मंदिर में जा रहे हैं। तो चाय पी के जाओ, तो आप कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं चाय पीनी। वो पूछ बैठता है कि क्यों नहीं पीनी? आप बोल देते कि हमारे धर्म में आज नपालता बोला गया है और नपालता की वजह से हम बाहर का खाना नहीं खाए। हमने क्या किया? देखने के और जानने की बात है। इससे हम समझना चाहिए कि हम तो साबित रहे, हम तो सुरक्षित रह गए। हम तो बोल बैठे कि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में नवरात्रि उत्सव में बाहर का कुछ खाना नहीं है। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू हमारे से हो रहा है, जिससे हम सुरक्षित रहे लेकिन पंथ को बदनाम कर रहे हैं। बात वही है, लेकिन उसको समझाने की जो रीत है, समझाने की जो पद्धति है, उसमें हम सुधार करने की जरूरत है। हम क्या कह बैठे? हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में, हमारे जय कृष्णी विधि में हम जय कृष्णी बाहर का 10 दिन कुछ भी नहीं खाए। हम तो सुरक्षित रहे, लेकिन उसके मन में इस संप्रदाय के प्रति जो संदिग्ध भावना सामने आई, उसके भी हम ही जिम्मेवार हैं। आमतौर पर सभी परिवारों में बच्चों को समझाते समय हम भी यही बात सामने बच्चों को या परिवार वालों को कहते हैं कि भाई हमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, जिसके कारण निगेटिव थिंकिंग के साथ, नकारात्मक रूप के साथ लोगों के सामने इस पंथ की, इस धर्म की छवि बनती जा रही है। और इसीलिए हमने इस विधि वाक्य को आपको सुनाने का सोचा हुआ है। जब भी हम सभी लोगों के साथ में देखते हैं, जैसे कि किसी चीज को आप किसी दुकान में खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसके दुकानदार फायदे बोलेगा या नुकसान बोलेगा? हर कोई किसी चीज में दोनों भी होते हैं, कोई फायदे होते हैं, कोई नुकसान भी होती है, कुछ त्रुटियां भी होती है। दुकानदार क्या बोलेगा? उसके फायदे ही बोलेगा। जब हम जिस धर्म संप्रदाय के अनुयायी है, हमारा भी अपना कर्तव्य है कि जिस धर्म संप्रदाय की आचार विचार प्रणाली हम अपना रहे हो, उसी का भी पॉजिटिव थिंकिंग का, सकारात्मक रूप का जो कार्य है, उसके जो फायदे हैं, उसके जो बने गए हैं हमारे शास्त्र में दिए हुए जो आशीर्वाद के रूप में, विधि के रूप में जो भी फायदे बोले गए हैं, उसका अनुपान हमने लोगों के सामने या अपने परिवार के सामने रखना चाहिए। और इसीलिए विधि वाक्य को हम जाने। इस विधि वाक्य का हम ब्रह्म विद्या शास्त्र में जो भी बात
समझाने शास्त्र में समझाई हुई है, इसी को आपके सामने लेके रखेंगे। ब्रह्म विद्या शास्त्र में काफी बातें समझाई हुई है, जैसे कि हर कोई नाणे को, जैसे कि रुपया होता है, उसको दो पहलू होते हैं, छापा काटा जिसको कहते हैं, वैसे ही हर विधि के साथ विधि और अविधि, विधि और निषेध, ये दोनों को भी समझना चाहिए। एक विधि करते समय हमसे दूसरी अविधि नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी अविधि करते समय उससे भी हम उसमें से कुछ न कुछ विधि को हासिल कर सके। विधि करते समय कहीं हमसे एक विधि करते हो तो दूसरी अविधि नहीं बननी चाहिए, ऐसी सावधानता तो होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम एक ही बात को समझ जाते हैं कि बस विधि विधि ही करनी है। कभी कभी वो विधि अविधि में भी कन्वर्ट हो सकती है। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, अवस्था बदल गई, तो विधि विधि नहीं होता है। श्री नागदेवाचार्य जी के परिवार में काफी लोग, काफी माता बहने, संत महात्मा बने हुए थे, और नागदेवाचार्य जी स्वामी जी की ब्रह्म विद्या शास्त्र लोगों को हर समय हर अवस्था में बताते जाते। एक दिन ऐसा ही कुछ प्रवचन हो रहा था, स्वामी जी ने जो विधि और निषेध बोले गए उसके बारे में चर्चा हो रही थी। प्रवचन में नागदेवाचार्य जी ने स्वामी जी के सूत्र के एक सूत्र के ऊपर भाष्य अपना देना शुरू किया। सूत्र था उस दिन का कुछ आचार का। साधक के लिए, जो भी साधक अपनी साधना में जुटा है, उस साधक ने क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी का सूत्र था, तुम्मा बोड़ी गंगा समानची हुआ वा गंगा। आचार्य जी भक्तों को बता रहे थे कि जो भी ईश्वर का साधक होता है, उसने जहां भी जैसे भी जो भी पानी उपलब्ध है वो पानी पीना चाहिए। पानी के लिए कोई और साधन अपनाना नहीं चाहिए कि अच्छा ही पानी पीवे, शुद्ध ही होवे। जहां जब जैसे मिले वो पानी पी लेना चाहिए। बस नागदेवाचार्य जी सुना रहे थे, और नागदेवाचार्य जी सभी भक्तों को इस बात को समझा रहे थे कि नित्य विधि का साधक हो या निमित्त विधि का साधक हो, कोमल अवस्था का हो या जरठ अवस्था का हो, जैसे अन्न के लिए अवस्था बोले गई है, किस अवस्था का पुरुष ने किस अवस्था का अन्न लेना चाहिए। अन्न की अलग अलग मात्रा बोली गई है, लेकिन पानी के लिए, किसी भी साधक के लिए, पानी के लिए जो भी पानी मिल गया वो पानी पीना चाहिए। सामने सुनने वाले सभी भक्तों में ये बात मन में पक्की बैठ गई। पानी के लिए किसी को मांगना नहीं चाहिए। जहां भी सार्वजनिक रूप से जहां जो भी पानी उपलब्ध होगा वो पानी पीना चाहिए। बस समझने वाले जितने भी बैठे होते, उनमें सबके मन में यही भावना बैठ गई कि पानी के लिए जहां जो भी मिला वो पीना चाहिए। 10-15 दिन के बाद एक समय ऐसा ही आ गया, जो आचार्य जी का आश्रम एक गांव से दूसरे गांव जाता था, और दोपहर का समय था कि किसी आचार्य किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और आचार्य जी ने सामने एक माता बैठी थी, उसको बोल दिया कि भाई जरा पानी लाओ। वो झट से गई, उसके मन में वो बात पहले से
फिट बैठ गई थी। जैसे ही उसने पानी के लिए बाहर झांका, देखा तो एक नाला बह रहा था। उसके मन में तो भाव आचार्य जी के निरूपण का आई था, और उसने बस ऐसा ही बोल दिया कि सब पानी एक जैसा होता है। आचार्य जी ने कहा जब बूढ़ी का हो या गंगा का हो, अच्छा हो या कैसे भी हो, जो भी है वो पानी लेना चाहिए। उठा लिया और आचार्य जी को सौंप दिया। देखो, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो पहुंचे हुए ज्ञानी होते हैं, उनका बोलने का, समझाने का तरीका भी कुछ अलग सा होता है। किसी चीज को कैसे समझाना चाहिए, आचार्य जी ने उस पानी को तो पी दिया, पी डाला और उसको बैठने के लिए कहा। एक ही बात में उन्होंने उस बात को समझाया। आचार्य जी बोले कि बूढ़ी गंगा समान ये अपनी आसी, नदी का हो या कैसा भी हो, जब हमें पीना हो तो जो जहां जैसे मिल गया वो पीना चाहिए, लेकिन जब दूसरों को देना है, अपने से बड़ों को देना है, या विधि के साथ किसी को वो पानी अर्पण करना है, तो बूढ़ी तो बूढ़ी, गंगा तो गंगा। देते समय और लेते समय एक ही सूत्र है, लेकिन एक सूत्र हमारे लिए कुछ अलग बोल रहा है, वही सूत्र दूसरों के लिए कुछ अलग बोल रहा है। बस इसी बात को हम नहीं समझ पाते हैं। आम तौर पर एक ही बात को हम पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपने लोगों के सामने ये बयान दे दिया कि हमारे धर्म में हमने नहीं खाना है, आप तो सुरक्षित हो गए, लेकिन अगले के मन में आपके पंथ के प्रति क्या भावनाएं बन गई, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। धर्म के प्रति, पंथ के प्रति उसकी भावना कुछ बदल गई। इसी को हम कैसे विधि के साथ लोगों के सामने और हमारे परिवार के सामने भी कैसे रखे, इसी बात को विधि वाक्य समझाता है। जो चीज विधि के नाते विधि बन गई थी, वो कभी कभी विधि अविधि के रूप में भी सामने आ जाती है, और इसीलिए इस विधि वाक्य को हमने समझना है। कैसे समझे? ये विधि जो होती है, विधि काफी आपने विधि का अनुपान सुना होगा, आप भी विधि में जुटे हुए हो, विधि के साथ आप भी परमेश्वर के प्रति समर्पित हो। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि विधि क्या होता है और भाव क्या होता है। कभी कभी विधि को भाव समझा जाते हो, या भाव को ही विधि पकड़ लेते हो। इन दोनों को भी समझना चाहिए, दोनों का सुरक्षित अंतर रखना चाहिए। आचार्य जी कहते कि विधितर करावा, पर अमकिया पाठी अमकाची करावा, ऐसा क्रिया नियम नाही। विधि तो होना चाहिए, लेकिन विधि का हमारे लिए सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी ने, ब्रह्म विद्या शास्त्र ने इतनी सावधानता और इतनी सरलता बोली गई है। जो भी हम विधि करते हैं, इस ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य भक्तियों में, अन्य विधियों में काफी नियम और काफी उसमें बंधन बोले गए, जबकि ईश्वर भक्ति में, विधि में हम आगे पीछे हो गए तब भी उसका कुछ दोष नहीं लगता है।
जैसे कि देवता भक्तियों में, देवता विधियों में, अन्य शास्त्रों के विधियों में जो भी बात बोली जाती है, उस विधि को कम ज्यादा करने से उसका फल नहीं मिलेगा। आगे पीछे हो गया तब भी उसको नहीं फल मिलेगा। समय भी बदल गया तब भी नहीं फल मिल रहा है। उस विधि के जो पदार्थ है, उस विधि के साथ जो जो लगता द्रव्य साधन सामग्री है, उसमें भी बदलाव हो गया तब भी उसका फल नहीं मिल रहा है। जबकि ईश्वर भक्ति में, ईश्वर विधि में इतनी सावधानता और इतनी सहजता है। बस उस विधि को भाव के साथ जुड़ा होना चाहिए। खाली भाव भी नहीं होना चाहिए, उसको विधि के साथ अपनाना चाहिए। इसी को बोलते विधि भावातीत अनुष्ठान। एक परमेश्वर किंकर है, एक पर विधि किंकर है। सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी कहते हैं कि आपन विधि किंकरान हुआवे, परमेश्वर किंकरा हुआवे। स्वामी जी कहते हैं कि आपने विधि किंकर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर किंकर होना चाहिए। और वही परमेश्वर किंकर कैसे होवे, इसी बात को हम विधि वाक्य में समझ रहे हैं। मैं आपको समझा रहा था कि कर्मराटि में, अन्य शास्त्रों में, अन्य देवी देवताओं को विधि मार्ग में इतनी कठिनाई है, इतने नियम है, जिसके एक भी नियम हमारे शास्त्र में नहीं बोले। ब्रह्म विद्या शास्त्र तो कहता है कि परमेश्वर शास्त्री एवं वा नाही, पर्याय नाही, अभावी भावरूप फल नाही आणि अकरणी प्रत्यवायो नाही। ब्रह्म विद्या शास्त्र में हमारे लिए ईश्वर साधन में, ईश्वर विधि वाक्य में इतनी सावधानता के साथ और इतनी सहजता के साथ विधि का अनुपान बोला गया है कि जो कर्म राहटी में, समझो किसी अन्य भक्ति में आपने कुछ विधि का संकल्प किया, 10 दिन की विधि है, 8 दिन तक करते रहे और 90 दिन आप नहीं पहुंच पाए। मिलना तो 8 दिन का भी आपको कुछ नहीं, और 10 दिन का संकल्प किया था और 1 दिन नहीं पहुंचे, उसका दंड भी मिलता है। जबकि ईश्वर भक्ति में, ईश्वर विधि में आपने भी ऐसा ही कुछ कृत संकल्प किया है। आपने जैसे कि यहाँ 40 का व्रत रखा और 2 दिन नहीं आ पाए, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके जितने दिन किए हुए विधि है उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और खंडित होने के, प्रत्यवायों के नरक जो बोले जाते हैं वो भी नहीं आपको प्राप्त। आपको जयद्रथ का नाम सुना होगा आपने महाभारत में। ये जयद्रथ जो था, उसके पिता का नाम बृहद्रथ था, और ये जयद्रथ सायंकाल और सुबह में सूर्यों को अर्घ्य देता था। उसकी अपनी एक नियम थी, एक विधि थी। सायंकाल में जब सूर्यास्त होने जाता था तो सूर्य को अर्घ्य देता था। बात समझने की है, बड़ी सदियों से वो अपना व्रत विधि करता था। इधर महाभारत में अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो गया। आपको उस बात को पता है कि जयद्रथ ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में लत्था प्रहार करके
अपमानित किया था। जबकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सायंकाल में, दूसरे दिन सायंकाल तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा। उस बात को नहीं हो पाया हो। आपको वो भी बात पता है कि सायंकाल में श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से क्या किया? सूरज को छिपा के जयद्रथ और अर्जुन को सामने लाया और परमात्मा ने उसको कहा कि देखो, ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, और आपने उसको मारना चाहिए। मैं ये लीला आपको इस बात के लिए सुना रहा हूं, जब उसने, अर्जुन ने जयद्रथ का सिर तोड़ के नीचे रखने की कोशिश की, नीचे डालने की कोशिश की, तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इसको, इसके पिता ने वर मांगा हुआ है कि जिसके हाथ से इसका सिर नीचे जाएगा, जमीन में पड़ेगा, उसी का सिर नीचे आएगा। तो भगवान ने कहा कि ये इसका पिता ही सूर्य को सायंकाल के रूप में अर्घ्य दे रहा है, उसके हाथ में वो छोड़ दे। देखो, जन्मांत का व्रत था। जब वो सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, उसके हाथ में ही अपने ही बेटे का सिर जब देखा तो वो दुविधा में पड़ गया, अब क्या करे, ये करे या वो करे। चीटी चावल ले चली, बीच में मिली दाल, कहत कबीरा दोनों ना मिले, एक ले दूजी डाल। सूर्यास्त होने जा रहा है, उसको अर्घ्य दूं या मेरे पुत्र को किसने मारा इसके बारे में सोचूं। तब उसने जान लिया, समझ लिया कि ठीक हो, मेरा इतना सालों से ये व्रत है, ये विधि नियम चलता आ रहा है, पहले उसको दे। और जब उसने अर्घ्य देने के लिए अपने पुत्र का सिर जमीन पर रख दिया तो उसका भी सिर नीचे आ गया। इतनी बड़ी देवता भक्ति के साथ जुड़ा होने के बावजूद भी वो देवता उसको सुरक्षित नहीं रख पाई, वो नहीं बचा पाई देवता। जबकि हम इस ईश्वर विधि के साथ जब भी जुड़े होते हैं, जैसे कि अब इसी समय हम सब यहां बैठे हुए हैं, हमारे कर्म में हमने कैसे भी कर्म जोड़े हो, लेकिन जब विधि के साथ जुड़े होते हो, जैसे हम माला फेर रहे हैं, पूजा अवसर में बैठे हैं, यहां प्रवचन में बैठे हुए हैं, इस विधि के साथ जब जुड़े होते हो, तब कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाता। देहाभिमानी नहीं हो, क्रियाभिमानी नहीं हो, आपकी कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाती। जबकि देवता भक्तियों में वो जिसकी आराधना कर रहा था, जिसकी वो पूजा पाठ कर रहा था, वो भी नहीं बचा पाई उसको। इस विधि की जो श्रेष्ठता है, ईश्वर भक्ति में और देवता भक्ति में क्या अंतर है, इस विधि के साथ जब हम जुड़े रहते हैं, तब हमारे कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आएंगे। इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हमने हमारे परिवार में, हमारे सब कार्य में लोगों के सामने रखना चाहिए। एक सुरक्षा कवच में बैठे हुए होते हैं, और ये प्रतीति जन्य है, ये अनुभव जन्य है, ये कोई समझने की या खाली समझाने की बात नहीं है। इस बात को जानने के लिए इसको प्रतीति रूप से विधि के साथ जब हम अनुभव लेंगे, तभी विधि का आनंद आपको महसूस होता है। इसीलिए विधि का वाक्य जो है, विधि का जो अनुपान है, वो विधि के साथ ही होना चाहिए।
जबकि हम विधि तो कर बैठते हैं, लेकिन विधि का ढंग जो है, उसकी जो प्रोसीजर है, उसको नहीं हम जान पाते, जिसको हम जिस जरिए करना चाहिए, जिस तरीके से अपनाना चाहिए, उसको नहीं समझ देते रहे, जिसके कारण हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है कि विधि भावातीत अनुष्ठान होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि विधि भावातीत अनुष्ठान होना चाहिए, कि विधि तो करना चाहिए लेकिन उसमें भाव भी होना चाहिए। कभी कभी हमारे से विधि आगे बढ़ जाती है, भाव पीछे रह जाता है। किस कार्य में, किस अवसर में हमारा भाव आगे बढ़ता है तो विधि पीछे रह जाती है। इसको संतुलित रखना, ये ज्ञान की बात होती है। इसको समझ कर करना, यही ज्ञान की बात होती है। और इसको अपनाना, ये भक्ति और वैराग्य की बात होती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों के साथ विधि और भाव को हम अपना सकते हैं। कभी कभी ज्ञान होता है लेकिन उसमें भक्ति का अंश नहीं होता है, जबकि भक्ति होती है लेकिन वैराग्य भी हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, उसका भी अनुपान के मात्रा में हम संसार से भी विरक्ति लेके उस विधि के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम चाहते कि 2 in 1 काम करे, 3 in 1 काम करे, ये भी करे वो भी करे, तो वो काम नहीं बनेगा। एक समय में जीवात्मा तो एकदेशी है, एक समय में एक ही काम हो सकता है। जब हम दोनों, इधर भी और उधर भी काम करने का, विधि करने का प्रयास करेंगे, ना तो मिलेगा हलवा न मिलेगा मांडा, दोनों तरफ से गए पांडे, ऐसी हमारी हर विधि के साथ अवस्था होते जा रही है। इसीलिए हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि आप जब भी विधि करते हो तो विधि के साथ जुटा होना चाहिए। भाव को समझते तो भाव के साथ जुटे होना चाहिए। जब दोनों को एक साथ मिला के काम करोगे तभी ईश्वर को पा सकोगे। ईश्वर को पाने के लिए विधि और भाव, इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जब तक ये दोनों को साथ में लेके चलोगे तभी ईश्वर को उस क्रिया का स्वीकार होता है। हम तो विधि के जरिए, विधि के नाते फूल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें जब यंत्रवत्ता हो जाती है, उसमें जब भाव नहीं उभरता है, जीवे करावे ईश्वरे स्वीकारावे, तय द्रव्या भजनाचे गोमटे। शास्त्र कहता है कि हमने तो दिया लेकिन ईश्वर ने तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। कभी कभी बात ऐसी हो जाती है कि हम तो करने की उम्मीद रखते, करते तो है, लेकिन ईश्वर स्वीकार करता है कि नहीं, इसका हमें तो अनुपान ही नहीं होता है। लेकिन जब ईश्वर स्वीकार करेगा तभी ही शास्त्र कहता है कि द्रव्या भजनाचे गोमटे। हमने कुछ द्रव्य दिया है, पूजन किया, भजन किया, जो भी कुछ किया, हमने करने का कर्तव्य तो किया, लेकिन उसको स्वीकार पहुंचा के नहीं। जैसे कि आप मोबाइल में देख करके हमने मैसेज तो भेज दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आता है ना हमें कि मोबाइल का मैसेज उनको पहुंच गया या व्हाट्सएप का मैसेज उनको पहुंच गया, हमें रिप्लाई मिलता है। ऐसा रिप्लाई हमें भी मिलना विधि के साथ चाहिए कि नहीं? हमने विधि तो की लेकिन वो उसको पहुंच गई या नहीं, हमें रिप्लाई कैसे मिले, उसका आनंद हमें कैसे प्राप्त हो सके, इसके लिए विधि अनुपान का, विधि भावातीत अनुष्ठान जब करोगे
तब उसका हमें भी रिजल्ट मिलता है, हमें भी उसका फलस्वरूप आनंद आता है, हमें भी उसकी प्रतीति महसूस होती है। ऐसा नहीं कि वो खाली शास्त्र में बात बोली गई है और हम उसको नहीं जान पाते। धर्म कहता है कि उस विधि का हमें भी आनंद और प्रतीति अनुभवित हो सकती है, और वो आनंद अनुभव विधि को कैसे प्राप्त करें, इसीलिए विधि वाक्य को जानना चाहिए। आपको पता है कि आपने रिद्धपुर किया हुआ है। रिद्धपुर में महाद्वार के सामने जब आप अंदर प्रवेश करते तो साथ में बाहर एक स्थान भी है जिसको महादायिशा की रंगमालिका चुकवने स्थान बोलते जाते हैं। वहां बाहर एक दो स्थान है, छोटा सा मंदिर है, वहां रंगमालिका चुकवने स्थान ऐसा म्हणून ऐसे लिखा हुआ। स्वामी जी के परिवार में ये महादायिशा नाम की माता है, इसका नाम रूपाबाई भी है। और महादायिशा जो थी तो स्वामी जी के सन्निधान में आई हुई थी। आते समय ही स्वामी श्री चक्रधर जी ने उनको बात बोली थी कि श्री प्रभु बाबा जी की प्रवृत्ति कुछ अलग है, वहां का रहना सहना बड़ी सावधानता के साथ होना चाहिए। देखो आप वहां जा रहे हो, कहीं आपका पांव फिसल न जाए, कहीं आपके ऊपर डगर न फिसल जाए। वहां जा रहे हो तो जरा श्री प्रभु बाबा के साथ दूर से जितनी सेवा हो सके उतनी करना है, आगे मत ज्यादा कुछ अनिष्ट जोड़ लेना है। स्वामी जी ने तो बात बोली, लेकिन जब भक्त भावनावश हो जाता है तो कर्तव्य को समझता नहीं। कभी कभी कर्तव्यवश होते समय भावनाओं को भूल जाता है और भावनाओं को समझते समझते कर्तव्य को भूल जाता है। महादायिशा का भी ऐसा ही हुआ था। वो स्वामी जी की श्री प्रभु बाबा की सेवा करती थी, उनके मन में कुछ अलग भावना थी, लेकिन श्री प्रभु बाबा तो निर्गुण ब्रह्म थे, उनकी सेवा करना कोई सावधानता सहजता नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि काफी दिन हो गए और श्री प्रभु बाबा को स्नान नहीं लिया किसने, तो मैं स्नान का प्रबंध करती हूँ। और उसने स्वामी गोविंद प्रभु जी के श्री मुकुट में तेल छोड़ दिया, पूछा नहीं, विनती नहीं की, और अनायास से जाके उनके श्री मुकुट में तेल छोड़ दिया। श्री प्रभु बाबा बिगड़ गए, उसने काठी पकड़ ली और उसके पीछे चल पड़े। ऐसे कई बार ऐसे होते थे कि जिससे वो श्री प्रभु बाबा प्रसन्न होने की बजाय उसकी ओर से नाराजी हो जाते थे। उसने काफी सेवा करने का प्रयत्न किया, ये काम करने का प्रयत्न किया, ये सेवा करने की प्रयत्न की, लेकिन हर सेवा में, हर कार्य में वो कुछ पूरी सेवा, श्री प्रभु बाबा को प्रसन्न करने की सेवा उनसे नहीं हो पा रही थी। 2-4 दिन ऐसे ही हो गए तो फिर उसने अपने मन में एक दूसरी भावनाओं के साथ एक विधि का अनुपान लगाया। उसने कहा कि छोड़ो भाई, हम तो इतनी नजदीकी सेवा श्री प्रभु बाबा की नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे करेंगे कि बाहर का ही काम करेंगे। जिस रोड से श्री प्रभु बाबा जी जाते हैं उसी रोड को साफ करेंगे। बस उसने दूसरे दिन से वो सेवा करनी शुरू की जो राज विधि कहते हैं, जहां से श्री प्रभु बाबा जी बाहर निकलते थे उस पूरे रास्ते को साफ करके वहां साफ सुथरा करवा के, वहां क्या कहते हैं मराठी में उसको रंगोली कहते हैं, रंगोली डालने की सेवा उसने शुरू। जिस रोड पर श्री प्रभु बाबा जाने वाले थे उस रोड को उसने साफ सफाया करके वहां रंगोली निकाली।
दूसरे दिन जब सुबह श्री प्रभु बाबा जी वहां से निकल पड़े तो जिस रोड पर श्री प्रभु बाबा जी के लिए रंगोली डाली थी उस रोड को छोड़ के श्री प्रभु बाबा दूसरे रास्ते से निकल गए। वो बेचारी देखती रहेगी। हर विधि में हम कैसे सोचते हैं इसके ऊपर भी बात निर्भर होती है। आमतौर पर हम अपनी गलती दूसरों के मत्थे पर डाल देते हैं, लेकिन महादायिसा ने ऐसा नहीं किया। महादायिसा ने सोचा कि मेरी कुछ जन्मों जन्मों से गलतियां है जिसके कारण श्री प्रभु बाबा जी इस रास्ते से नहीं निकल पड़े, मेरी ही कुछ कमी है। दूसरे दिन उसने दोनों रास्ते में रंगोली डाल दी। बात तो वही हुई। दूसरे दिन में तीसरा ही रास्ता श्री प्रभु बाबा जी ने निकाला। दिन भर वो दुखी रही, सोचती रही, मन को अपने अपने से कोसती रही। हे प्रभु, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं। आज मुझे सेवा करने का मौका मिल गया, अवसर भी आ गया, लेकिन हे स्वामी जी, मैंने आपको प्रसन्न नहीं किया हुआ है। लेकिन मेरी भी अपनी जिद है, मैं भी आपको प्रसन्न करके ही रहूंगी। तीसरा दिन तीनों रास्तों में, चारों रास्तों में उन्होंने साफ सफाई करके रंगोली निकालने की तैयारी की। दिन प्रतिदिन सेवा करने का अवसर जो था बढ़ाते चल रही थी। पहले दिन तो आधा घंटे सेवा की, दूसरे दिन पौना घंटे, 1 घंटे। उस दिन एक दिन तो उसने ऐसा कुछ मौल किया, रात भर रिद्धपुर के राजमठ के बाहर की चारों तरफ की सभी रास्तों में साफ सफाई करके इतनी गहरी रंगोली निकाली कि कहीं से भी श्री प्रभु बाबा जा न सके। श्री प्रभु बाबा जी तो सुबह उठ के राजमठ के महाद्वार के सामने आए। भक्तजनों का मेला श्री प्रभु बाबा के साथ में था। जब ही श्री प्रभु बाबा महाद्वार के चौखट पर खड़े होके सामने देखने लगे, हर दिन भक्तजन भी देखते थे और हैरान होते थे, इतनी बड़ी माता मेहनत से बनाती है, लेकिन श्री प्रभु बाबा सेवा नहीं कर पाते। नागदेवाचार्य जी साथ में थे, एक साथ में माइंबट्टवी जी थे, कोथड़ो बास भी थे, काफी भक्त साथ में थे। और उस समय श्री प्रभु बाबा जी जब बाहर आ गए, नागदेवाचार्य जी बोल बैठे, कहने लगे कि देखो भाई, आज हे श्री प्रभु बाबा जी, आप आज कैसे जाओगे? आज हम भी देखना चाहते हैं कि जी आप लेनी ऐश्वर्य सुकवी दो जी। हम भी देखेंगे कि आप ईश्वर हो, आप सर्वज्ञ हो। आज हम जान पा रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप रंगोली कैसे छोड़ेंगे। और श्री प्रभु बाबा जी ने हंस दिया और उस रंगोली पर अपना श्री चरण स्पर्श किया। महादायिसा जीत गई। पूरी सेवा का लाभ उसको प्राप्त हुआ और उसने उस विधि के साथ श्री प्रभु बाबा को प्रसन्न किया। हमारे जीवन में भी ऐसा मौका आता है जिस विधि के साथ हम परमेश्वर को या परमेश्वर के साधन को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन विधि करते समय जो महादायिसा ने बात सोची और समझी, उसी बात को हमने भी सोचना और समझना चाहिए। जैसे कि महादायिसा हर दिन यही बात समझती थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं श्री प्रभु बाबा को प्रसन्न करके ही रखूंगी, और जब तक मेरे कुछ दुर्भाग्यवश से मेरे अधिकार है, जब तक नहीं मिटते तब तक तो ये सेवा श्री प्रभु के सेवा को स्वीकार नहीं करेगी।
उसने अपने तरफ देखा। जब वो अविधि अनधिकार फिरते गए तब श्री प्रभु बाबा ने उनकी सेवा स्वीकार करी। आज के दिन में आपके लिए ये विधि का अनुपान देते हुए मैं अपना प्रवचन खत्म कर रहा हूं कि विधि के साथ अपने तरफ देखते रहो और अपने आप को अंदर से झांकते हुए उस विधि के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, जिससे हम उस विधि के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करके हम उसकी प्रतीति अनुभव भी कर सकते हैं। जिस प्रतीति के साथ हम अपने जीवन में दृढ़ भी होते जाएंगे और उसका आनंद हम भी महसूस करेंगे और आगे अपने परिवार को भी उसका आनंद देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन यहीं खत्म करेंगे। गोपाल नमः।